आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग हिंदी के चैप्टर 1 एंड 2 क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 1 एंड 2 के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में या 2025 में आ सकते हैं, वैसे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न होगा इससे बाहर कोई प्रश्न अब नहीं आएगा। इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से ही आएगा प्रश्न। और इस वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला चित्र है क्या है बातचीत जो है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, यानी बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के रचनाकार थे। तो भारतेंद्र युग, प्रेमचंद युग, द्विवेद युग या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भारतेंद्र युग के थे। क्या होते हैं? भारतेंद्र युग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। बोला कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, जो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम क्या था। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन बी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर है वो किस लेखक की रचना है? तो यह है बाल कृष्ण भट्ट की। ऑप्शन सी क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोला कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बाल कृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, साहित्य में कौन सी विद्या है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो बातचीत साहित्य की ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? सी, एक ललित निबंध है या निबंध है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उभरता हुआ चला जाता है। तो हम जानते, आप पढ़े हुए किताब में कि बोला कि दो हम जली सहेलियों की बातचीत में, यानी दो जब सहेली आपस में बातचीत करते हैं तो मानो रस का समुद्र बढ़ता हुआ चला जाता है। ये बोला गया है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोला कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना ऊपर ही लग रहा है बातचीत, यानी बातचीत जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुधार नामक उपन्यासकार कौन है। तो यह है क्या? बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट, इसका ऑप्शन सी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि नौजवानों की निंदा किसकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है, यानी तो ये बोल रहा है कि ऑप्शन में बोला है कि नवयुवकाओं की, महिलाओं की, बुद्धिजीवी योग की, दो बुढ़ों की। तो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दो बुढ़ों की बातचीत। देखिए कि गाँव में आप देखते होइएगा कि जो एक स्थान पे बहुत सारे लोग बैठ के, बुजुर्ग लोग बैठ के दूसरे की बातों का हिनाई करते हैं, मतलब दूसरे की बातों देखते हैं, बनना यह है, छीनना यह है। तो वैसा ही ये मतलब नवयुवक की मतलब जो बुराई करते हैं, यानी जो लोग जो उनसे छोटे होते हैं उसकी बुराई करते हैं, यानी नौजवानों की बुराई करते हैं। तो आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि लेखक बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि की लालसा किसने जगाई। तो पिता ने, कि माता ने, कि मामा ने, कि भैया ने। तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी उनका जो बाल कृष्ण भट्ट की जो अध्ययन की रुचि ने उनकी माता ने जगाई, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। तो हिंदी का एडिशन निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो ऑफकोर्स बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलता है। तो बातचीत के जरिए क्या? तो मवाद या धुआं जो होगा वो बाहर निकलते हैं। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो अपने अंदर जो भी मवाद या जो भी बात करते हैं हम एक दूसरे से साझा करते हैं। यही बातचीत का उत्तम तरीका ही बाल कृष्ण भट्ट ने बताया था। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। तो बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम था क्या था? तो ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी पार्वती देवी था बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम। माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी बाल कृष्ण भट्ट के जो पिता थे पेशे क्या थे। तो पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल आता है कैसे। तो इसका ऑफकोर्स ये होगा कि बातचीत के जरिए जो भी अंदर का जो मवाद या धुआं रहता है वो बाहर निकल जाता है। इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए। तो प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? विज्ञान की, संस्कृत की, हिंदी की या उर्दू की। तो आपको वो संस्कृत के ही अध्ययन किए थे पहली बार। तो ऑप्शन बी होगा। इसका क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तेरी कुरमाई होगा, यानी चैप्टर 2 जिसके लेखक है चंद्रधन शर्मा गुलेरी, और पाठ का नाम है। उसने कहा था यह एक कहानी है। तो उसका क्वेश्चन है, तो देखिए तेरी कुरमाई हो गई है,
तेरी कुरमाई हो गई है का किस कहानी से संबंध है, यानी चैप्टर 2 का है। तो यह क्या है, देख भी उसने कहा था, क्या है उसने कहा, इसका कैसे होगा, उसने कहा था। चलिए आगे बोलते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है? उसने कहा था पंच परमेश्वर पुरस्कार मंगल मगर। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा उसने कहा था, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए आगे बोलते हैं। बोला चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। पहला हो जाएगा जूठन, दूसरा में बोला रोग, तीसरा बोला तिरछन, डी में बोल रहा है उसने कहा था। तो इसका इनका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी उसने कहा था। ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी डैश कहानी है, क्या है? तो ये कैसी कहानी है? ऑप्शन ए युद्ध की कहानी है, ऑप्शन बी देव प्रेम की कहानी है, ऑप्शन सी प्रेम और बलिदान की कहानी है, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो ये इसका राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था किस तरह की कहानी है? चरित्र प्रधान था, धन प्रधान कहानी है, धन प्रधान या कर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान? क्या एक कर्म प्रधान कहानी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्या है कर्म प्रधान कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लाना सिंह, बोरा सिंह, वजीरा सिंह या हजारा सिंह? तो उसने कहा था कहानी का नायक जो है वो क्या है, तो वह लहना सिंह है। क्या है? लहना सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या तो लहना सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला उसने कहा था कि कहानीकार कौन है? उसने कहा था कि कहानीकार कौन थे? तो इस पहला बोला कि प्रेमचंद, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा जयनंद, ऑप्शन डी चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, चंद्र शर्मा गुलेरी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाना किस कहानी का पात्र है? जो लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ऑफकोर्स यह है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था, ऊपर ही है ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयर कॉलेज अजमेर में आए? तो ऑप्शन राजा भोज के, राजा हरिचंद्र सिंह के या खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के या राजा देवगुप्त के? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ये जो थे ऑप्शन सी खेतिहारी के नाबालिग राजा जय सिंह के थे। ऑप्शन सी यह इसका जो चांस है वो 2025 में इसका आना चांस है, बहुत चांस है। यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2025 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिकड़ी में कोले डाल? एक नंबर ऑप्शन ए बोला वजीरा सिंह, ऑप्शन बी सुबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन सी सुबेदारनी या ऑप्शन डी बोरा सिंह। तो इसका जो होगा सुबेदार है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सुबेदार हजारा सिंह के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो सुबेदारनी ऑप्शन ए तिरछन, कि उसने कहा था फिरोज या ओसधानिया? तो यह उसने कहा था कहानी की पात्र है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र? भाई साहब वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह उसने कहा था रोज तिरछन और 250। तो ये ऑप्शन ए इज राइट, यानी ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उदित किस शीर्षक पाठ से है? उसने कहा था शिक्षा, रोग या शिक्षण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा कि ऑप्शन ए, यानी उसने कहा था कहानी में। जो आप तब टीटीए में पूरा किताब पढ़िएगा तो उस अंदर से लाइन में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते नहीं यह रेशम का कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी की है? जूठन, तिरछन, उसने कहा था या रोज? तो यह उसने कहा था कि ऑप्शन सी का है, ऑप्शन सी उसने कहा था। इसमें एक लड़की को टांगे के नीचे से बजाता है लड़का और पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गई है। तो उसी के जवाब में लड़की 2-3 दिन बाद अब काम करता है तो बताती है कि देखते नहीं करा यह, मतलब मेरी ये देखते नहीं करा। तो उसी का है। तो चलिए आगे बढ़ते। उसने कहा था, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर, जयपुर, लुधियाना और लखनऊ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, यानी अमृतसर के। उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चलिए चित्रण है, यानी उसी शहर का के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने कितने कहानी लिखी? गुलेरी जी ने कितने कहानी लिखी? गुलेरी जी की सिर्फ तीन ही कहानियाँ हैं। उसने कहा था, दूसरा है बुद्ध का कहा था और तीसरा है सुखमय जी का। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन सी इज राइट, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लहना सेन कितने वर्ष का था, यानी जो लहना सेन कितने वर्ष का था। चलिए 12 वर्ष का, 10 वर्ष का, 8 वर्ष का या 15 वर्ष का। ऑप्शन ये होगा 12 वर्ष का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़की कितने वर्ष की थी, तो लड़की थी 8 वर्ष की, 9 वर्ष की, 10 वर्ष की और 12 वर्ष की। तो ऑप्शन ए में है 9 वर्ष की, 8 वर्ष की या 12 वर्ष की। तो जो लड़की थी वो कितने वर्ष की, तो वो 8 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी। ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का लड़की को क्या कहकर चिढ़ाता था, तेरी कुलमाई हो गई है, पागल, मोटी या सुधारनी। तो ये जो मैंने जो पीछे बताया था कि तेरी कुर्बानी हो गई बारे में, जो लड़का, इसका जो ऑप्शन ये होगा तेरी कुर्बानी हो गई है, ये लड़का लड़की को कहकर परेशान करता था, यानी उसको चिढ़ाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूबेदारनी कौन, सूबेदार कौन था, लाना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह या महा सिंह। तो ऑप्शन इसका सी होगा, हजारा सिंह जो थे वो सूबेदार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वजीरा सिंह कौन था लाना सिंह का दोस्त, माली, पलटन का विदूषक, फौजियों का डॉक्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इधर पलटन का विदूषक था। जो वजीरा सिंह था वो क्या था, पलटन का विदूषक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधा सिंह का बाप कौन था, बोधा सिंह के पापा का क्या नाम, पापा कौन था, नाम था पूछ रहा है। तो बोला सूबेदार हजारा सिंह, लाना सिंह, वजीरा सिंह, इनमें से कोई नहीं। बोधा सिंह के पिता का नाम था सूबेदार हजारा सिंह, यानी ऑप्शन ए सूबेदार हजारा सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट साहब को किसने मार गिराया, लेफ्टिनेंट साहब को किसने मार गिराया था, तो ये ऑफकोर्स लाना सिंह ने मार गिराया था। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना शेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो यह पंक्ति किस कहानी की है, यह पंक्ति है उसने कहा था ना, यह क्या था, यह एक उसने कहा था की कहानी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए ये जितने भी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से, वो मैंने सभी करा दिया। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। और इससे बाहर जो हम अभी 41 क्वेश्चन 2 चैप्टर से, इससे बाहर आएगा ही, देखिएगा इसी में से ही आएगा। तो और आप ध्यान रखिएगा लेखक का नाम, उनका जन्म तिथि और मरण तिथि भी याद रखिएगा। तो ये सब सभी क्वेश्चन पूछता है। चलिए इस क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और वीडियो में बढ़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।